ये कुछ नहीं, सही नहीं है। इससे अच्छा है आप उसको उसके अपने ऊपर स्वावलंबी होने के लिए कहो, या उसको ऐसा रोजगार दो जिससे वो अपना काम चलाए। ये नहीं है कि उसको आप अपंग कर रहे हो, पहले से ही उसे अपंग कर रहे हो ना, कि आप उसको रोजगार दे के वो आगे हाथ ही नहीं चलाएगी। ये घोषणाएं सिर्फ चुनाव के लिए होती हैं, इनका होता कुछ नहीं है। और ये फ्री की घोषणाएं क्यों? रोजगार दो ना, आप रोजगार पैदा करोगे तो फ्री की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो घोषणाएं जो चुनाव के लिए करते हो वो होती हैं, और फिर यही नहीं पता घोषणा कब हुई थी, लोग भूल जाते हैं। सिर्फ चुनाव तक वो याद रहता है कि ये घोषणा हुई है, ये होगा या नहीं होगा। माने कि जैसे फ्री की चीज़ें सब बुरी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज पर थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जैसे आप बोल रहे थे कि हेल्थ के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि कुछ गरीब परिवार हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को। लेकिन जो ये आप मोबाइल बांट रहे हो या फिर आप फ्री सिलेंडर की घोषणा कर रहे हो, ये चीज़ें चुनाव के पास ही क्यों कर रहे हो? राजस्थान में विधानसभा चुनावों का समय कुछ ही बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में दोबारा आती है तो वे विशेषकर महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी योजना लेकर आए हैं, जिसके तहत महिलाओं को घर की जो एक मुख्य महिला होगी उसको 10,000 रुपये एक साल में दिए जाएंगे। ये जो राशि है 2 या 3 किस्तों में दी जाएगी। वहीं उन्होंने एक घोषणा और की है कि जो 1.5 करोड़ परिवार है राजस्थान के, उनको मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये घोषणा चुनावी स्टंट है या उनकी जो घोषणा है उस पर अमल करेंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ में कुछ महिलाएं गृहिणी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो गहलोत ने घोषणा की है गृह लक्ष्मी गारंटी योजना और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का, क्या मानते हैं? ये घोषणाएं सिर्फ चुनाव के लिए होती हैं, इनका होता कुछ नहीं है। और ये फ्री की घोषणाएं क्यों? रोजगार दो ना, आप रोजगार पैदा करोगे तो फ्री की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो घोषणाएं जो चुनाव के लिए करते हो वो होती हैं, और फिर यही नहीं पता घोषणा कब हुई थी, लोग भूल जाते हैं। सिर्फ चुनाव तक वो याद रहता है कि ये घोषणा हुई है, ये होगा या नहीं होगा, इसका कुछ नहीं पता। तो इन घोषणाओं का कुछ नहीं है। रोजगार दो, रोजगार पैदा करो तो इन घोषणाओं की और फ्री की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से अशोक गहलोत ने अभी कुछ जो स्कीम चला रखी है, चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख का मेडिकल क्लेम मिलता है, और भी जो योजनाएं हैं, अभी स्मार्टफोन महिलाओं को दिए गए थे, तो उसको देखते हुए लगता नहीं कि ये घोषणा जो की है कहीं ना कहीं अमल करेंगे? क्या मानते हैं? हाँ देखो, मेरी माने तो जो ये मेडिकल वाली है ना, ये तो मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि गरीब लोग नहीं, जो कि मेडिकल सेवा है वो सब कुछ चाहिए, तो वो एक तो मैं अच्छी मानती हूँ, वो तो सही है। बाकी ये जो फ्री में फ़ोन देना है या फिर पैसे देने हैं, ये घोषणाओं से मेरे को सही नहीं लगती है। सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा और कुछ दिन मिलेगा शायद तक, और वो भी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बस घोषणाएं हैं। हालांकि अशोक गहलोत तो गारंटी दे रहे हैं योजनाओं की, लेकिन इन्होंने कहा है कि इन योजनाओं की, इन घोषणाओं की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के चलते ये घोषणा की जाती है। और ऐसे में अब लोग समझदार हो चुके हैं। इनका मानना है कि आप रोज़गार पैदा कीजिए, लोगों को मुफ्त की आदत मत डालिए। अगर रोज़गार होगा तो इनको ऐसी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप बताएं, आप क्या मानती हैं इन घोषणाओं को लेकर? सर, मेरा भी इनके साथ ही मत है। वैसे तो अगर माने कि जैसे फ्री की चीज़ें सब बुरी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज पर थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जैसे आप बोल रहे थे कि हेल्थ के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि कुछ गरीब परिवार हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को। लेकिन जो ये आप मोबाइल बांट रहे हो या फिर आप फ्री सिलेंडर की घोषणा कर रहे हो, ये चीज़ चुनाव के पास ही क्यों कर रहे हो? इससे पहले भी तो लोग रह रहे थे, इससे पहले भी तो उनकी आवश्यकताएं थी कुछ, लेकिन एट ए टाइम जब आप चुनाव आए तब आपने ये चीज़ की घोषणा की। तो ये ज़्यादातर तो लगता है कि जब ये घोषणाएं हो रही हैं वो चुनाव को लेकर ही हो रही हैं। अगर उनको समाज का या अपने देश का या राज्य का कुछ भला करना होता है, कुछ उनके लिए कुछ करना होता, तो वो चीज़ वो पहले सोचते, जब उनकी सरकार थी या जिस टाइम वो काम कर सकते थे उस चीज़ के लिए, तो उस टाइम वो उस चीज़ को कर सकते थे बहुत अच्छे से। जैसे सिस्टर ने बोला कि रोज़गार, तो अगर आप किसी को रोज़गार दोगे तो वो मुफ्त की चीज़ें लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जो आम आदमी होता है वो चाहता है कि मैं अपना मेहनत करूँ और अपने मेहनत के पैसों से अपना जो काम है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करूँ। घर की सरकार चलाने वाली महिला होती है, तो क्या मानते हैं कुछ राहत मिलेगी? गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये में मिलेगा, 10,000 रुपये सालाना मिलेगा, क्या मानते हैं आप?
मेरे हिसाब से तो ये सही है कि गैस सिलेंडर आप दे रहे हो, इससे अच्छा तो ये सही है कि उसको स्वावलंबी बनाओ ना। आप पैसे दे के जैसे गैस सिलेंडर दे रहे हो, इसका क्या मतलब हो जाएगा? एक को दोगे, दो को दोगे, ये कुछ नहीं, सही नहीं है। इससे अच्छा है आप उसको उसके अपने ऊपर स्वावलंबी होने के लिए कहो, या उसको ऐसा रोजगार दो जिससे वो अपना काम चलाए। ये नहीं है कि उसको आप अपंग कर रहे हो, पहले से ही उसे अपंग कर रहे हो ना, कि आप उसको रोजगार दे के वो आगे हाथ ही नहीं चलाएगी, और हाथ नहीं चलाएगी तो उसका वैसे काम घर में ही रह जाएगा। अगर आप उसको रोजगार दोगे तो उसके हिसाब से वो काम करेगी, वो स्वावलंबी बनेगी, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएगी, वो अपनी भूमिका को देखेगी ना। वो आप उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो आप खत्म कर रहे हो उस चीज़ को। तो विशेषकर जो अशोक गहलोत है, महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे? अभी स्मार्टफोन दिए हैं और अब ये महिलाओं के लिए घोषणाएं की है, क्या मानते हैं? स्मार्टफोन दिए हैं लेकिन उसको चलाना तो आना चाहिए ना। जब उसको चलाना ही नहीं आएगा, स्मार्टफोन का क्या मतलब है? आपने फ़ोन दे दिया, उसकी जगह आप कुछ और रोज़गार देते, या कुछ अलग जगह के जैसे सामान की या पैकिंग की कोई और फैक्ट्री वगैरह, कारखाना वगैरह खोलते तो उसमें काम ज़्यादा चलता। फ़ोन अगर चलाया, फ़ोन दिया, फ़ोटो खिंचवाई, वो मतलब आप फ़ोन कोई और चलवा रहा है, उसको तो चलाना नहीं आ रहा ना, तो उसके अंदर तो वो एबिलिटी जो ख़त्म है। तो आप क्या मानते हैं, ये जो घोषणा की है सिर्फ चुनाव जीतने के उद्देश्य से? हाँ, सीधी चुनाव के लिए, और कुछ नहीं है। तो इनको ये घोषणाएं जो है पसंद नहीं है। हालांकि योजनाएं जो है, अगर ये धरातल पर इसका सही इम्प्लीमेंट हो तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है 1000 रुपये तक पहुंच चुका है, 1000 से ज़्यादा ही है, तो 500 रुपये अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनका जो रसोई चलाना है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि महंगाई के दौर में लोग वैसे ही त्रस्त है, परेशान है, और जो छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो रोज़गार की मांग कर रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो ये आपकी जो इतना कार्यकाल गया है इस दौरान आप करते, कुछ महंगाई में राहत देते, तो कहीं ना कहीं ये आज आपको घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। आप बताएं जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इन घोषणाओं के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो भी दीदी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, मैं भी इसके समर्थन में हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी जो भी सरकार घोषणाएं कर रही हैं वो राज्य के देश का भला कर सके वो ऐसी करें, जो ऐसी जो फ्री वाली घोषणाएं वो ना करें। और एक बात है जो महंगाई को लेकर सबसे बड़ी किसान की है जो भी चल रही है, तो जो महंगाई को लेकर उसको कम करें। जो भी सरकार जो भी कार्य जो घोषणाएं कर रही हैं वो सोच समझ के करें और अच्छी करें। कुछ घोषणाएं जो हैं, अगर आप भला चाहते हैं तो ऐसी घोषणाएं करें कि रोज़गार मिले, महिलाओं को स्वावलंबी बनने, अपने पैरों पे खड़ा उसके, और ऐसी मुफ्त की रेवड़ियाँ उन्हें नहीं चाहिए। आप बताएं, आप क्या मानती है जो घोषणाएं हैं, क्या ये चुनावी स्टंट है? क्या वास्तव में अशोक गहलोत जो हैं महिलाओं के बारे में सोचते हैं? सर मुझे भी यही लगता है कि ये चुनाव के चक्कर में ये हो रहा है, क्योंकि जो मतलब फूड पैकेज योजना है और लगभग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये मुझे सही लगी। उसके अलावा जैसे ये फ़ोन बांटना, फ़ोन की तो इतनी मतलब शिकायतें हो रही है कि फ़ोन लेके जा रहे हैं, उसके बाद में उनको चलाने ही नहीं दिया जा रहा और ना उनको चलाना आता है। कौन नहीं चलाने दे रहा उनको? मतलब उनके जो बेटे होते हैं, मतलब घर में जो पोते होते हैं, जो सिस्टम है उनमें, हाँ वो यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ तक कि वहाँ पे जहाँ फ़ोन बन रहे हैं वहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना उनको चलाना आता है ना उसका सही यूज़ करना आता है। इससे अच्छा कोई मतलब एक जो ये हमारी परीक्षाएं जो हो रही है उसके अंदर वो धांधलियाँ हो रही है, उनको रोकने का प्रयास करें और उनको आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश की जाए ना, तो वो बेटर है। आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं, ऐसी योजनाएं लाई जाए, ऐसी घोषणाएं की जाए। जिस तरह से खासकर स्टूडेंट के साथ जो हुआ, पेपर लीक हुए, भर्तियां रद्द हुई, पेपर देने के बाद भी छात्राओं को उम्मीदें थी कि नौकरी लगेगी, उनके अरमानों पे पानी फिर गया जो पेपर लीक होने के बाद में परीक्षाएं रद्द कर दी गई। आप बताएं कितना फ़ायदा पहुंचेगा अशोक गहलोत को इन योजनाओं के बाद में? क्या सरकार पुनः वापसी कर सकेगी? क्या महिलाएं इन घोषणाओं के बाद में उन्हें वोट करेंगी? मेरा मानना ये है कि इन घोषणाओं को छोड़कर कोई मतलब वैकेंसी वगैरह निकालें जिससे रोज़गार युवा को फ़ायदा हो। जो मेहनत कर रहे हैं युवा, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इससे, तो वो मतलब अपनी मेहनत किए जा रहे हैं। जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं तो वो पैसे से अपना सिलेक्शन करवा रहे हैं। और हर चीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे पैसा ही पैसा चल रहा है। ऐसे है, अगर कोई बंदा खड़ा है हॉस्पिटल के आगे तो वो जो गरीब वर्ग का
आदमी है तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। उसकी अगर हॉस्पिटल में देखे तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको एकदम से उसकी सुनवाई की जा रही है। या कोई भी वर्ग देखो, हॉस्पिटल देखो, सड़कों पे देखो, कोई वर्ग देखो, तो वहाँ पे गरीब वर्ग की कोई मतलब सुनता ही नहीं है। तो इसमें तो मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि रोज़गार दो तो उनको दो, बीच सबको इक्वल रखा जाए। नहीं, महिलाओं को जो रसोई चलाना है, घर चलाना है, अगर आपको 1000 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 500 रुपये में मिलेगा, तो आपको कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या ये थोथी घोषणाएं हैं? नहीं, अगर मिलेगी तो राहत तो मिलनी है, लेकिन लगता नहीं है कि ये सारी डिमांडें पूरी होंगी, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होती है डिमांड। तो क्या महिलाएं अशोक गहलोत को इन घोषणाओं के बाद में वोट करेंगी? मेरा मानना है जहाँ तक, वहाँ तो कम ही लग रहा है। फिर आगे देखा जाए, जो जैसा सोचता है उनके अकॉर्डिंग होगा वो तो। हालांकि कुछ घोषणाएं जो अशोक गहलोत सरकार की है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुई थी, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, कुछ ऐसी घोषणाएं इनको काफ़ी पसंद आई। लेकिन अब जो चुनाव के नज़दीक ये घोषणा की जा रही है, तो इनका मानना है कि ये चुनावी स्टंट है, कोहरी थोथी घोषणाएं हैं वोट बटोरने के लिए। हालांकि अगर ये योजना, ये घोषणाएं जो इम्प्लीमेंट होती है तो काफ़ी राहत मिलेगी। तो कुछ महिलाओं का कहना है कि सिर्फ चुनावी स्टंट है और चुनाव के नज़दीक की जा रही है। अगर इतना ही महिलाओं के बारे में चिंता थी, उनको लेकर जो घोषणाएं अब कर रहे हैं, ये पहले अगर इम्प्लीमेंट कर देते तो आज महिलाओं के सामने ये घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मुफ्त के अंदर मोबाइल बांटे गए हैं, वो मोबाइल उन महिलाओं तक पहुंच ही नहीं रहे। इन्होंने बताया कि मोबाइल जब प्राप्त करने जाते हैं वहाँ लड़ाइयाँ भी हुई है और महिलाओं को तो मोबाइल यूज़ करना भी नहीं आता, तो ऐसा क्या फ़ायदा। तो इसलिए इनका ये कहना है कि ये सिर्फ महज घोषणाएं जो है चुनावों के नज़दीक इसलिए की जा रही है कि वोट बटोर सके और दोबारा सत्ता में आ सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मात्र घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। अगर चिंता थी तो महिलाओं के लिए पहले कुछ करते, और अब देखना होगा कि इस घोषणा का फ़ायदा अशोक गहलोत को कितना मिलता है, क्या वे सत्ता में पुनः वापसी करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।